हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या आप मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में मार्केटिंग करने के 15 तरीके बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ फ्री मार्केटिंग के तरीके और कुछ पेड मार्केटिंग के तरीके। यानी कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने बिज़नेस को कैसे ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। बिना इन तरीकों के आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। एक मार्केटिंग की रिसर्च क्या बोलती है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस का अगर आपने स्टार्ट किया है तो 30%, अगर आप बिज़नेस पुराना है आपका तो प्रॉफिट का 30% आपको मार्केटिंग पे लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिज़नेस को लगातार जे कर पे लेके जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है कि आपको देखिए, गूगल आपको एक फैसिलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं गूगल माई बिज़नेस। यानी कि गूगल मैप पे आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। इसका कोई चार्ज नहीं जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए, अगर आप मान के चलो एक सैलून है, आपने जो जो सर्विसेज आप अपने सैलून में प्रोवाइड कराते हैं वो आपने गूगल पे डाल रखी हैं, तो आपके आसपास एरिया में, लोकल एरिया में अगर कोई व्यक्ति उस कीवर्ड को सर्च करता है गूगल पे तो लोकलाइज आप सबसे ऊपर दिख जाएंगे। आपका नंबर होगा, आपकी वेबसाइट होगी, तो वो आपको कॉल कर लेगा, आपको फ्री में लीड मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक अपने आप को गूगल माई बिज़नेस पर रजिस्टर नहीं किया है, बिल्कुल आसान, अपनी ईमेल आईडी के साथ में अपनी डिटेल आपको फिल करनी है और आप अपने आप को बड़े आराम से रजिस्टर कर सकते हैं गूगल माई बिज़नेस पे। 10, 20, 30, 40 लीड आपको फ्री में मिल जाएंगी हर महीने गूगल से। तो गूगल माई बिज़नेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जस्ट डायल। अगर हम बात करें तो जस्ट डायल इंडिया का सबसे बड़ा लोकल सर्च इंजन है। वैसे अगर हम बात करें, कोई भी कीवर्ड हम सर्च करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम उसके नाम से सर्च करते हैं या कीवर्ड के नाम से सर्च करते हैं तो जस्ट डायल पहले पेज पे ही आपको मिलता है। यानी कि जस्ट डायल पे आज बहुत सारे बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। अगर आप पेड सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो फ्री में अपने आप को जस्ट डायल पे रजिस्टर करना ना भूलें। यहाँ पे आपको कीवर्ड से सर्च नहीं करेगा कोई। यहाँ पे अगर आपके बिज़नेस के नाम से कोई सर्च करता है तो आप पहले पेज पे मिलेंगे, वहाँ पे आपका नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, पूरी डिटेल्स होंगी, वहाँ से कस्टमर आपको कॉल कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा बजट लगा सकते हैं जस्ट डायल पे तो वो भी लगा सकते हैं। जितना आप बजट लगाते हैं उसका 3-4 गुना ROI तो आप जनरेट कर ही लेते हैं, क्योंकि आज व्यक्ति 10 टाइम 8 नंबर पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया है जिस पे लोग कॉल करके इंक्वायरी जनरेट करते हैं, जिस पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जस्ट डायल पे एक साथ 5, 7, 8 नंबर वेंडर्स के नंबर मिल जाते हैं और अच्छे रेट में सर्विस मिल जाती है। तो आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बिज़नेस चल रहा है, अगर आप जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। पहले फ्री में आप रजिस्टर करके देखिए, उसके बाद में एक इनका छोटा पैकेज भी होता है, छोटा पैकेज भी 3-4 हज़ार रुपये का होता है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है मार्केटिंग का। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, यूट्यूब के द्वारा फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। आज व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखना चाहता है या किसी भी के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं आप प्रोवाइड कराते हैं, उनकी वीडियो बनाइए, टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइए और अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल बना के उस पर आप अपलोड करेंगे तो लोग आपके बारे में जानेंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, लोग आपके पास इंक्वायरी करेंगे और फ्री में आपके पास लीड आने लगेंगी। और आपकी सेल्स टीम को भी डिटेल में लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा प्रोडक्ट के बेनिफिट फीचर्स उस वीडियो में डाल दिए हैं। तो यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल भी अपने बिजनेस में करना ना भूलें, क्योंकि आज लोगों के पास इंटरनेट है, आज इंटरनेट की कमी नहीं है। आज लोग वीडियो से ही प्रोडक्ट की सर्विसेज, बेनिफिट और फीचर समझना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, फेसबुक पेज के द्वारा अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना ना भूलें। देखिए, फेसबुक अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से 225 करोड़ के आसपास फेसबुक पे हर महीने एक्टिव यूजर है। यानी कि फेसबुक हर तीसरा व्यक्ति आज फेसबुक पे एक्टिव है हर महीने।
तो फेसबुक को आप भूल नहीं सकते हैं अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो। आज फेसबुक पे आपको अपना फ्री में एक पेज बनाना है। जो चीज़ें आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं या जो ऑफ़र्स आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहे हैं वो फेसबुक पे आपको पोस्ट करनी होती है। फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद में आपकी जितनी भी सेल्स टीम है उनसे आप स्टेटस के माध्यम से, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं। और फेसबुक खुद ब खुद जब लोग आपके पास आते हैं, आपका कंटेंट रिलीवेंट होता है तो खुद ब खुद आपको प्रमोट करता है आपके एरिया में, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो आपको फेसबुक पेज बनाना भी नहीं भूलना है अगर आपको फेसबुक से भी फ्री में लीड चाहिए तो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपका रिटेल का बिजनेस है, तो बिजनेस कार्ड बनाना ना भूलें। हर कस्टमर, जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उस कस्टमर को आपको बिजनेस कार्ड देना ही देना है अपना। और साथ में एक काम और करना है, आप व्हाट्सएप के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। क्या काम करना है, जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आया तो उससे आपको अपना एक नंबर लेना है, कंपनी का एक नंबर लेना है जो आपका मेन नंबर हो। वही नंबर आपको हर सेल्स टीम, जितने भी सेल्स टीम है आपके पास में, कस्टमर से सेव कराना है। उसको आप बाद में IVR बना सकते हैं जब ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो होता क्या है, इससे एक मेल ID पे ही नंबर सेव करने हैं। हर सेल्स वाले बंदे से हर कस्टमर के नंबर सेव कराने हैं और हर कस्टमर को वो नंबर सेव कराना है। मेरे आज ऐसे कई कस्टमर हैं जिनका स्टेटस 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग देखते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं तो जब 50,000 लोग देखेंगे ना, जब जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। चमत्कार कोई नमस्कार होता है। तो कम से कम 100, 200, 500 लीड उनके पास स्टेटस से जनरेट हो जाती है। अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो कम से कम 2-3 हज़ार स्टेटस तो आप 2-3 महीने के अंदर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास खुद कस्टमर चल के आता है। बट आप डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं तो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। अपना विजिटिंग कार्ड भी दीजिए, उनका नंबर भी सेव कीजिए और अपना नंबर भी सेव कराइए। बट एक नंबर होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। आपके जितने भी स्टोर्स हैं सब पे एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही नंबर को आप सेव कराएं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, फ्री पोस्टर बंटवा सकते हैं आप, या पोस्टर लगा सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग आप देखते होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग आप लगवा सकते हैं। या आप जहाँ जो आपकी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, जिस एरिया में रहती है उस एरिया में पहुँचने के लिए उस एरिया में आप पोस्टर बंटवा सकते हैं। या ग्राफिटी करा सकते हैं। ग्राफिटी क्या है, दीवारों पे पेंटिंग करा सकते हैं। अनुमति लेके एक बार पेंटिंग कराते हैं, सालों साल चलती है। लोग वहाँ होके गुजरते हैं तो आपकी पेंटिंग देखते हैं, आपके एड्स देखते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको लीड्स आती हैं। तो ये सस्ता मार्केटिंग का तरीका है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है। इसको भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दुकान के नाम की ब्रांडिंग करें। पॉइंट नंबर 7, आपका दुकान है या कोई भी बिजनेस है, उसका अगर कोई नाम ही नहीं है तो लोग कैसे आपको याद करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक यूनिक नाम लेना है। अगर अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका नाम यूनिक नहीं है तो लोगों को याद नहीं होगा। अगर facebook.com की बात करूं, फेसबुक का नाम यूनिक नहीं होता, ये अपनी IP पे ही चला रहे होते, वाइट लेवल पे चला रहे होते, यानी कि ये अपनी IP पे चलाते 123.145.167, तो आज फेसबुक एक ब्रांड नहीं बनता। तो आपको क्या करना है, एक यूनिक नाम लेना और उस नाम के साथ में अपनी ब्रांडिंग करनी है। अगर आप यूनिक नाम के साथ में अपनी ब्रांडिंग करेंगे, हर जगह आपको उसको ही प्रेजेंट करना है, तभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिजनेस के बारे में आएगा, तभी लोग आपको याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 8, टी-शर्ट मार्केटिंग या टी-शर्ट प्रिंटिंग के द्वारा आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये सस्ता तरीका है। इस तरीके में क्या होता है, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक ड्रेस कोड रख सकते हैं, यानी कि टी-शर्ट पे आगे और पीछे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम से। या आपके जितने भी कस्टमर होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, उनको भी आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट के साथ में अपने ब्रांड की टी-शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं। जिससे क्या है, आजकल क्रेज़ बहुत है टी-शर्ट पहनने का। सैटरडे संडे तो लोग पहनते ही पहनते हैं। मार्केट में निकलेंगे, फ्री में मार्केटिंग आपकी होगी। 100, 150, 200 रुपये की टी-शर्ट बन जाती है। तो आप टी-शर्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, लोकल रेडियो के द्वारा मार्केटिंग करें। अगर आपका लोकलाइज बिजनेस है, लोकल रेडियो अगर हम बात करें, अब आप कह रहे होंगे रेडियो कौन सुनता है, आजकल भी बहुत लोग रेडियो सुनते हैं। या अगर हम बात करें, जितने भी लोग जब ट्रैफिक में होते हैं, जब ऑफिस जा रहे होते हैं या घर जा रहे होते हैं, तो रेडियो FM ही चलाते हैं। तो लोकल रेडियो FM पे आप सस्ते में लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी मार्केटिंग करा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को वॉइस के थ्रू
प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक सरल तरीका है, आसान तरीका है। रेडियो मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करके देखें। इससे देखिए, हर जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरीके से आपकी ROI आएगी। ROI का मतलब है जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मार्केटिंग के हर तरीके जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हम अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे, तो कोई फेसबुक पे, तो कोई ईमेल पे, तो कोई चैट पे, तो कोई अखबार पढ़ता है, तो आपको हर तरीके से लोगों के पास पहुंचना है। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, यूट्यूब चैनल जो आपने बनाया। अब जो यूट्यूब चैनल आपने बनाया था, अभी तो फ्री में ऑर्गेनिक अगर हम बात करें तो प्रमोट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आज हज़ारों लाखों यूट्यूबर अपना कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने वीडियो बनाई है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, उसके पेड ऐड चला सकते हैं, लोकलाइज। अगर आपका बिजनेस लोकल वाला है तो लोकलाइज चला सकते हैं। अगर आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अपनी नीच पे जो आपका टारगेट ऑडियंस है उनको ऐड दिखा के भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 की अगर हम बात करें, जो आपने फेसबुक पे पेज बनाया था, फ्री में ऑर्गेनिक प्रमोट कर रहे थे, उसको भी आप पेड ऐड के माध्यम से टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और पेड मार्केटिंग से आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। इस तरीके से गूगल माई बिजनेस पे आपने जो अपना अकाउंट फ्री में बनाया था, वहाँ से लोकलाइज लीड आ रही थी, उस तरीके से गूगल ऐड का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 12, लोकल अखबार के द्वारा भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस लोकलाइज है तो अखबार में अलग अलग तरीके के कॉलम होते हैं ऐड के। ऐड ब्लैक एंड वाइट ऐड होता है, कलर्ड ऐड होता है, फुल पेज ऐड होता है, हाफ पेज ऐड होता है, क्वार्टर ऐड होता है, या छोटा भी एरिया वाइज भी ऐड होता है। इसके साथ साथ अखबार या पत्रिका में अगर हम बात करें तो पैम्पलेट का भी ऐड होता है। तो जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आपको लोकल अखबार का भी एक बार इस्तेमाल करना चाहिए ऐड के लिए। एक बार लोकल अखबार के माध्यम से भी आप ऐड कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो डेली अखबार पढ़ते हैं, तो उन तक आप पहुंच सकते हैं अपने ब्रांड को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सर्विसेज को लेके। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 13, लोकल ऑटोज़ और टैक्सी के माध्यम से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, कम खर्चे में ही आपको टैक्सी वाले व्यक्ति अलाउ कर देते हैं अपनी टैक्सी पर ऐड चलाने के लिए। पॉइंट नंबर 14 क्या है, अब आपने तरीके जाने लीड जनरेट करने के, मार्केटिंग करने के, कस्टमर एक्वायर करने के। अब दूसरा तरीका होता है फॉलोअप लेने का, रीटारगेटिंग करने का। अगर मान के चलो आपके पास 100 कस्टमर आए तो 100 के 100 कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक बार में परचेज़ नहीं करेंगे। 100 के 100 कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक बार में परचेज़ नहीं करेंगे। तो होता क्या है, अगर मान के चलो 100 कस्टमर आए, उसमें से हो सकता है जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसी आपकी सर्विस है, उसके आधार पे आपका प्रोडक्ट कन्वर्जन रेशियो होगा। यानी कि मान के चलो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है। या जो कस्टमर एक बार परचेज कर लिया दोबारा भी कस्टमर आपका बनेगा। तो उनके टच में हमें हमेशा रहना है, उनसे हमें रिलेशन हमेशा बना के रखना है। अब नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं तो बनाएं कैसे रिलेशन, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं भाई। ऑटोमेट कैसे करेंगे, ऑटोमेट करने के काफ़ी सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि बल्क एसएमएस की एपीआई आप अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या पूरे साल का आप ऑफ़र बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें हर साल का, हर त्यौहार का, हर तीज त्यौहार फेस्टिवल का आप जो भी ऑफ़र बनाएं एक साथ सबमिट करके उनके पास चले जाएंगे। बल्क ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्क व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्क वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके पास कस्टमर है, देखिए एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्लोज करना 21 गुना आसान होता है नए कस्टमर की तुलना में। इसको हम क्रॉस सेल भी कर सकते हैं, अप सेल भी कर सकते हैं। यानी कि एक सर्विस के लिए इंक्वायरी किया था, वो उसने परचेज कर ली, अब दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको जानता है, आपके ब्रांड के बारे में जानता है। ये सर्विसेज रीटारगेटिंग करने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबल है। इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो लीड आपकी 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक की पड़ रही थी, ये आपकी बहुत सस्ती पड़ेगी रीटारगेटिंग। इससे आप अपने पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने हर कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सर्विसेज आप यूज़ कीजिए रीटारगेटिंग के लिए। अगर आपके पास अपनी टारगेटिंग ऑडियंस के नंबर या ईमेल आईडी है
तो ये सर्विसेज अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको मिल जाती है। अगर ये सर्विसेज आप लेना चाहें तो आप हमारी कंपनी के बोल लाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बोल लाइन नंबर है 7065680680। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 क्या है? देखिए, अब आपने लीड जनरेट करना सीख लिया, मार्केटिंग करनी सीख ली, फ्री में भी कर ली, पेड भी कर ली और रीटारगेटिंग भी कर ली, बट आप कस्टमर का डेटा एक जगह इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जगह जगह होता है, डेटा डिलीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपके बिजनेस में आपका बेटा झूठ बोल सकता है, आपका भाई झूठ बोल सकता है, पर डेटा झूठ नहीं बोलता है। आप इतने तरीक़ों से लीड जनरेट कर रहे हैं, इतने तरीक़ों से कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, तो आपको एक कॉमन नंबर जो मैंने बताया था व्हाट्सएप के इन्फ्लुएंसर के लिए, उसको आपको IVR बनाना चाहिए। IVR का मतलब क्या होता है? जितनी भी कॉलें आ रही हैं सभी कॉल आप एक ही नंबर के थ्रू पूरी टीम के साथ मैनेज कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। किस नंबर से कॉल आई, कब आई, कितनी बार आई, पूरा रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास में, पूरा डेटाबेस रहेगा आपके पास में। उस डेटाबेस को आप कैसे भी रीटारगेट कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी मार्केटिंग में IVR सर्विस भी लेना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, मार्केटिंग के तरीके आपको अच्छे लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।